जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। आज हम पतवारी माता की कहानी सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार पतवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण लड़का आया। पाल माता, पतवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने बेटे की बात सुनकर कहा कि बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला कि हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके अपने आप को शुद्ध करके जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। फिर उसने पतवारी माता से कहा कि हे पतवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कोई कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उसका उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी हैं, इसीलिए आप सबसे बड़ी हो। अब उसने गणेश जी महाराज से कहा कि हे गणेश जी महाराज, कोई भी शुभ काम में सबसे पहले आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। तीनों ने उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा रहा। सारा दिन अपना खराब करके मैंने इनका न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। उदास मन से लड़का घर आया और अंगोछे को एक कोने में रख दिया। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा, न्याय करके आज क्या लाया है? लड़का उदास होकर बोला, माँ, कोने में जौ पड़ा है, देख लो। माँ ने जब अंगोछा खोला तो देखा कि इसमें तो हीरे मोती भरे पड़े हैं और सारे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ बहुत खुश हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे दोनों बहुत खुश हुए। तो हे भगवान, जैसे पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान ने उस लड़के को दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले को सुख, समृद्धि, धन धान्य देना।